पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, बरस रहा है, खिल रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा रविवार। परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, परम अस्तित्व की कहो, महामूल्य भेंट हमारे सबके हाथों में, ताकि इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर जो हमारे जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा, देखो हम सब कौन है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हम सब इस पृथ्वी पर क्या करने को जा रहे हैं और हम सब कहाँ जा रहे हैं, अद्भुत यात्रा जीवन की, उसको समझने के लिए आज के दिन का अवसर और आज का ये दिन जीवन का जो अद्भुत रस है उसको पीने का अवसर हमारे सबके हाथों में। रवि का अर्थ होता है सूर्य, प्रकाशमय, अर्थात मुक्ति को समझने का दिन, मोक्ष को समझने का दिन। मुक्ति और मोक्ष किससे, उसका केंद्र हम समझे तो मुक्ति और मोक्ष विचार से, मुक्ति और मोक्ष कल्पना से, मुक्ति और मोक्ष स्वप्न से, मुक्ति और मोक्ष धारणा से। जो हमारा विचार है उसके साथ जो मुख्य दो प्रक्रिया है वो है प्रकाश और ध्वनि का संयोजन। ठीक से हम हमारे विचार का दर्शन करें तो उसके साथ जुड़ता है प्रकाश और ध्वनि का संयोजन, जिससे विचार बनता है। विचार के साथ होती है शरीर की संवेदना, पर्टिकुलर संवेदना के साथ, शरीर की पर्टिकुलर संवेदना के साथ पर्टिकुलर विचार होता है, और उसके साथ जुड़ता है हमारे मूड का भाव, जो हमारी भावदशा है वो भी उसके साथ जुड़ती है। तो विचार के साथ दोनों जुड़ते हैं, शरीर की संवेदना भी जुड़ती है और भावदशा भी जुड़ती है। आज का दिन प्रमाद आलस्य में बिताने का दिन नहीं, आज का दिन है मुक्ति और मोक्ष को समझने का दिन। क्या जो है वही हम देखते हैं या हमारी धारणा के अनुसार देखते हैं? ठीक से देखना, जब भी आप देखो जो है वही हम देखते हैं या कुछ और देखते हैं, हमारी धारणा के अनुसार देखते हैं। जो हम सुनते हैं, जो बोला गया है, जो प्रकट हो रहा है वही हम सुनते हैं या हम खोए खोए सुनते हैं, हमारी धारणा के अनुसार हम सुनते हैं। जो हम बोलते हैं वो यंत्रवत बोलते हैं या हमें पता है हमें क्या बोलना चाहिए। तो आज के दिन जो हमें अभ्यास करना है वो ये करना है कि किस तरह से मुक्ति प्राप्त होती है और किस लिए जरूरी है मुक्ति की समझ मनुष्य के जीवन में। मनुष्य का अर्थ है विचार के साथ यात्रा को करना, स्वप्न में खोए रहना, कल्पना में खो के जीवन को जीना, अर्थात मनुष्य का जीवन। पूरा जो मनुष्य का जीवन है आप देखो तो विचार में खोए खोए, स्वप्न में खोए खोए, धारणा में खोए खोए, ये पड़ाव है, जीवन की यात्रा का पड़ाव है। मनुष्य की यात्रा का एक पड़ाव है विचार, स्वप्न, कल्पना में खोए रहना। लेकिन यहाँ पर जीवन अंत नहीं होता, जीवन तो बहुत विस्तृत यात्रा है। हमारा जीवन जो बह रहा है वो बह रहा है महाजीवन की ओर। तो ये जीवन जब तक हमारे हाथ में है, और आज का रविवार खास करके इसमें हमें समझना है मुक्ति और मोक्ष। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, आज के दिन में कोई एक भाव को पकड़ना है, मैं आपको रास्ता बताऊं। जैसे आज के दिन
क्रोध को समझना है, क्रोध करना नहीं है। और क्रोध हम करें भी तो पूरी जागृति के साथ। नाटक, बाहर क्रोध जरूरी है, हमें लगता है कि सर्वेंट को डांटना जरूरी है। नाटक, भीतर से हमारा क्रोध के साथ कोई संबंध नहीं। हम देखेंगे क्रोध को आज के दिन में, अगर क्रोध प्रकट हो रहा है हमारे भीतर तो उसको अभिव्यक्त नहीं करना है। प्रयत्न करें, जब भी क्रोध प्रकट हो आपके भीतर उसको देखने का प्रयत्न करें। अर्थात क्रोध जब प्रकट होता है शरीर की संवेदना बदल जाती है, शरीर का वातावरण बदल जाता है, मूड, भावदशा बदल जाती है, अनेक प्रकार के विचार प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। क्रोध संबंधित विचार अपने आप काम करते हैं, लेकिन तीनों से अंतर बनाना है। शरीर की संवेदना से भी मुक्ति, भावदशा से भी, क्रोध की भावदशा से मुक्ति, मोक्ष, और इसके विचार से भी। तो आज के दिन में जो अभ्यास है, कोई भी एक भाव, जैसे मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, वो है क्रोध को जानना, समझना। अर्थात जब भी क्रोध प्रकट हो उसको प्रकट करने से पहले सावधान, ठीक से समझे क्रोध कहाँ से आ रहा है, फाइंड आउट द रूट, कहाँ से उसका केंद्र है जहाँ से क्रोध प्रकट हो रहा है। क्रोध का संबंध है हमारी धारणा के साथ, और धारणा ऐसा समझो, व्यक्तिगत धारणा के अनुसार परम सत्य नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर अनगिनत लोग हैं, सबकी अपनी धारणा है सत्य के लिए, परम सत्य के लिए, लेकिन इस तरह से परम सत्य नहीं हो सकता। जो परम सत्य जैसा भी है उसे अगर हमें जानना है, समझना है, तो उसे इस तरह से समझा जाता है, हमारे केंद्र को जानना, समझना। जैसे कि क्रोध प्रकट हो रहा है, बहुत सरल उपाय है ये कि कहाँ से क्रोध आ रहा है, क्रोध किस तरह से प्रकट होना चाहता है, अंतर बनाए, अपना अंतर बनाए। क्योंकि क्रोध भी कायम नहीं, और जो कायम नहीं अर्थात असत्य, असत्य का अर्थ ही है जो कायम नहीं है, और जो कायम नहीं है उससे मुक्ति, उससे मोक्ष। विचार कायम नहीं, भावदशा कायम नहीं, शरीर की संवेदना कायम नहीं। बहता हुआ शरीर, बहता हुआ मन, अभी एक विचार, एक क्षण के बाद दूसरा विचार, एक क्षण के बाद तीसरा विचार। असत्य और भावदशा, अभी एक भावदशा, अच्छा लगना कभी अच्छा न लगने में बदल जाएगी, पता नहीं। हमारी ही भावदशा है, लेकिन कब बदल जाएगी अच्छा न लगने में। तीनों से अंतर, असत्य से मोक्ष, मुक्ति। ये मुक्ति और मोक्ष का कंसेप्ट समझ। तो आज के दिन फिर से याद करवा दूं, अगर आप मेरा होमवर्क लेना चाहते हो तो क्रोध को जानना, समझना। आज के दिन क्रोध हम अभिव्यक्त भी करेंगे तो केवल नाटक, बाहर बाहर, ताकि क्रोध की जो पॉइजनस असर हमारे भीतर होती है, हार्ट पर, हमारे माइंड पर, माइंड की इलेक्ट्रिसिटी पर, वो न हो, और प्रसन्नता के साथ हम आज का रविवार जी सके, ज्ञान के साथ, समझ के साथ। आज का ये पवित्र रविवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, मंगल प्रार्थना। और आज के दिन फिर से याद दिला दूं, जो अभ्यास करना है, समझ प्राप्त करनी है अपने अनुभव के साथ साथ, वो है मुक्ति और मोक्ष की समझ। अर्थात व्यर्थ बोलने से मुक्ति, व्यर्थ देखने से मुक्ति, व्यर्थ सुनने से मुक्ति।